take you away from your everyday life and make you just, you know, go into the bhool bhulaiya of fun and entertainment and just magic. उनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है और लंबा रहा है। जब मैं मतलब शायद आई डोंट नो, मैं तो बचपन से ही उन्हें देख रहा हूँ एंड वो तब से ही इज़ बिन अ सुपरस्टार। कि अक्षय जी जो हैं उनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत अलग है एंड ये एक अलग कैरेक्टर है, बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर है। Which is your favorite horror movie? My Bhool Bhulaiya, the first part, and now Bhool Bhulaiya, the second part. हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मेरा नाम है विनीता कुमार। तो आज शो में बेहद खूबसूरत से सितारे मौजूद हैं। खूबसूरत इसलिए बिकॉज थोड़े अपने अपने से लगते हैं। सो इन कॉन्वर्सेशन कार्तिक आर्यन, क्यारा आडवाणी एंड अनीस माजमी विद भूल भुलैया 2। वेलकम। Thank you. बहुत स्वागत है। नाइस। तो ट्रेलर देख लिया है, आप लोग जिस स्टाइल में प्रमोशन कर रहे हैं फुल ऑन एनर्जी से, जैसा मैं आपको बता रही थी कार्तिक, वो भी देख लिया है। तो मुझे लग रहा है कि धमाल का अलग लेवल, मतलब आप लोग कुछ बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। तो कितना धमाल आप लोग ने किया वाइल शूटिंग, कितना धमाल आपको लगता है थिएटर्स में आप लोग करने वाले हैं, मतलब क्या चल रहा है अभी? बहुत एनर्जी आ रखी है हम लोगों में क्योंकि फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है और जिस तरीके का रिस्पांस अभी तक ट्रेलर को और गजब का रिस्पांस सारे गानों को आया है, उससे ऑटोमेटिकली पूरी टीम की एनर्जी बहुत हाई है। और अब हमारी भी जितनी एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस की है, हमारी भी हाई होप्स हैं कि उतनी मतलब एनर्जी से वो भी जाए। और एक अब एक 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 बहुत अच्छी चीज़ जो हुई है कि वो एक यूफोरिया सा हो गया है भूल भुलैया 2 के अराउंड, जिसको सब लोग की एक जहाँ पे भी जाते हैं वो ये बोल रहे हैं कि जल्दी फिल्म दिखाओ। रोज ये सुनने मिलता है कि कब दिखा रहे हो, कब दिखा रहे हो। एंड वो जब रिएक्शन आना चालू हो जाता है तो यू फील रियली गुड और बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग है। तो बस वही मोमेंटम बस जारी रखना है। जी जी। कार्तिक और क्यारा दोनों के लिए, क्यारा स्पेशली यू इतना फैबुलस वर्क आप कर रही है इंडस्ट्री में, थ्रू आउट योर जर्नी। मैंने अभी लास्ट टाइम मैंने आपको देखा था, आप जुग जुग जियो के प्रमोशन जब शुरू किया था, आई वाज लाइक ये भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, बिकॉज फॉर एनी एक्टर टू बी इन दैट पोजीशन बहुत ही अच्छी बात है। यू टेल मी एक जो टर्निंग पॉइंट था आप लोग के करियर्स में, वो आई थिंक आपके लिए था प्यार का पंचनामा और आपके लिए मे बी कबीर सिंह रहा है। तो मुझे जानना है, इनफैक्ट दोनों मूवीज़ को ना एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस ने थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया था, बोला गया था सेक्सिस्ट है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को ग्लोरीफाई करती है। एज एक्टर्स जब ऐसा क्रिटिसिज्म मिलता है, बट देन वो फिल्म एक टर्निंग पॉइंट भी बन जाती है करियर का, हाउ डू यू जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट? वो क्रिटिसिज्म लेके आप आगे कैसे बढ़ते हैं? आई मीन मैं ऑडियंस का एक्टर हूँ, उनको एंटरटेन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मुझे वैलिडेशन सिर्फ उनका चाहिए होता है। मुझे एक्चुअली लगता है कि सोनू के टीटू की स्वीटी की बात करो, जो मेरा टर्निंग पॉइंट एक्चुअली में था इंडस्ट्री में, वो अगर मैं बात करूं, वो किसी की भी स्टोरी हो सकती है, किसी की भी कहानी हो सकती है। अभी किसी फिल्म में विलेन किसी का मर्डर क्यों कर रहा है, अगर मैं उसकी तहकीकात में पहुंच जाऊं तो कोई फिल्म बन ही नहीं सकती। या ये कहानी किसी की कैसे हो सकती है, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर, इनकी कहानी कहीं पे भी कोई भी, वो कहानी कहने का अंदाज अलग होता है, तरीका अलग होता है। अब उसमें वैलिडेशन जो मिलता है वो ऑडियंस का मिलता है। एंड आई थिंक मेरा क्लियर कट वही चीज़ होती है। इसीलिए व्हेन यू टॉक अबाउट, मैं पर्सनली सोनू के टीटू की बात करता हूँ कि अगर वो इतना बिजनेस करती है और इतने तमाम जनता की वो फेवरेट फिल्म भी बन चुकी है, तो देयर इज अ रीज़न फॉर दैट। इट्स नॉट कि कुछ ऐसा कुछ गलत सीख दे रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं, ये कहानी है, फिक्शनल, एक वर्क ऑफ फिक्शन है। तो आई थिंक एन ऑडियंसेस बहुत स्मार्ट है हमारी, उनको भी थोड़ी सी मतलब तारीफ करनी चाहिए कि वो स्मार्ट है। ऐसा नहीं है कि वो वही चीज़ करने लगेंगे या वो समझते हैं कि ये क्या हो रहा है स्क्रीन पे, एंड इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। फॉर यू क्यारा? Well, you're actually right. I feel Kabir Singh was a turning point for me also, because the love that I got for that film was unbelievable, unreal. To an extent, like you said, they made us
like Kabir and Preeti were almost like real people who was being discussed, and there were conversations, and there was that section, of course. And sometimes it's nice, films open up, you know, certain conversations also. But I don't feel, like he said very rightly, it's a story, it's you're talking about a world, a story. At the end of the day, films are a reflection of society. Right. So it's not that these things are not happening. But what I really took away from it, and I think films, it's such a subjective medium, and it's, you know, everyone perceives the same thing so differently. लेकिन जब मैंने वो फिल्म देखी, और जब मैंने, मतलब obviously मैं तो उसमें हूँ, लेकिन original भी जब मैंने देखी, I just felt like what I took away is that love forgives everything, and love is over everything, and you can't explain it, and that's the best feeling. It's just like I can't explain how this love came from the audience after that film for me, and it's just a feeling that is shared, and it's what makes us feel so grateful for, you know, the position we are in. I feel it's such a privilege to be in the business of entertainment, to be actors, to be filmmakers, because you reach so many people, and what you do, and just, you know, being able to put a smile to someone's face, making someone laugh, it's so difficult, touching your hearts with certain emotions. I feel as actors it is a difficult job, but it's such a privilege to be in a position to take you away from your everyday life and make you just, you know, go into the bhool bhulaiya of fun and entertainment and just magic, and that's what films do. So I feel like we're in a very blessed career path. कार्तिक, you know, एक चीज़ जो मुझे हमेशा देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है आपके लिए, कि आप, लोग बोलते हैं आप अपने घर के हीरो, यू नो, मतलब लोग को ऐसा लगता है कि अपना है, यू नो, इसलिए मैंने बोला अभी कि बहुत अपना सा लगता है ये जो टीम है. तो मुझे बताइए, आप कितना प्राइड फील करते हैं व्हेन यू लुक बैक एंड सी कि जहाँ से भी मैंने शुरू किया हो, पर आज मैं वहाँ हूँ जहाँ पे लोग मुझे अपना कहते हैं, यू नो? बहुत प्राइड फील करता हूँ, बहुत ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आती है, ये बहुत लगता है कि लकी भी फील करता हूँ कि इतना जो सब फैंस का प्यार मिलता है, एंड आई होप कि मैं उनको कभी भी यू नो, मैं चाहता हूँ कि हमेशा इतना ही एंटरटेन करता रहूँ. और एक जो अपनापन है, आई थिंक दे हैव रियली सीन माई स्ट्रगल. मेरी आंखों से जो मैं देख रहा था वो भी देख रहे थे सब कुछ, फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम पंचनामा डेज टू नाउ, भूल भुलैया 2 तक का पूरा जो भी जर्नी अब तक रहा है, वो सब सामने ही है मेरा. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाते हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री पे भी जब लोग देखते हैं इस चीज़ को, तो वो अपने बारे में भी शायद सोचते होंगे कि मैं भी कुछ, एंड आई होप दैट हैपन्स, कि पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय सम स्टोरीज कि हाँ चलो मैं भी अपने ऊपर बिलीव करके कुछ कर सकता हूँ. तो आई थिंक ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जब भी मैं सुनता हूँ कुछ कहानियाँ. I am really proud of my struggle. I'm really, I don't want to change anything about it, given a chance also, because I think where I am is because of my highs and lows जो मैंने देखे हैं, और उनसे मैंने बहुत सीखा है. एंड सीरियसली सेइंग, मैंने कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं पढ़ाई की जितना मैंने अपना डिफीट्स में पढ़ाई की और सीखा है, और खुद को बेटर करने के लिए जो चीज़ें बिकॉज ऑफ माई लोज मैंने वो चीज़ें सीखी हैं. एंड या इट्स ऑल अबाउट लाइफ एक्सपीरियंसेस जो आपको आगे तक लेके जाते हैं, एंड आई होप ऐसे एक्सपीरियंसेस हाइज में ही आते रहे और आगे बढ़ता रहूं, और या इट कंटिन्यूज. तो वो अपनापन आई थिंक इसीलिए आता है, रिलेटेबिलिटी इसीलिए आती है क्योंकि ये पूरी जर्नी सबने देखी है, एंड मैं भी उस साइड रहा हूँ जहाँ पे मैं फ़ैन रहा हूँ एक्टर्स का, डायरेक्टर्स का, और वो होता है ना कि लाइक कि एक्टर ने एक बार देख लिया तो वो ऐसा लगता है आई कांटेक्ट हो गया, तो वो वाली चीज़ें, वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि मैं खुद ऐसा खुश हो जाए, हाय मुझे देख लिया, तो वो चीज़ मुझे पता है उसकी वैल्यू क्या है. सो आई नो कि ऐसा अभी आई जस्ट वांट कि ये सही ऐसा चलता रहे. ब्लेस्ड कार्तिक आर्यन देयर. थैंक यू. अनीस सर, यू नो, जैसा मैंने बोला कि कार्तिक ऐसे अपने घर के हीरो लगते हैं, आपको लगता है भूल भुलैया 2 उस अपनेपन को और बढ़ाने वाली है लोगों के दिलों में? मेरे ख्याल से देखिए, मैं उम्मीद तो यही करता हूँ और दुआ भी यही करता हूँ कि ऐसा हो.
और ये फ़िल्म जो है बहुत ही प्यार और मोहब्बत और बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की इस फ़िल्म में मेहनत है और बहुत ईमानदारी से एक फ़िल्म बनाई है। और इस फ़िल्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी फ़िल्म आपको नज़र आएगी, जिस फ़िल्म के अंदर बहुत सारी आपको कॉमेडी भी नज़र आएगी, आपका हॉरर भी बहुत है, डर भी है, आपके बहुत अच्छे-अच्छे कैरेक्टर्स हैं। तब्बू जी ने बहुत अच्छा काम जी। किया है, इन दोनों ने तो खैर बहुत ही कमाल काम किया है, तब्बू जी ने बहुत अच्छा काम किया। संजय मिश्रा हैं और राजपाल यादव। जी। तो भरपूर कॉमेडी है, भरपूर एंटरटेनमेंट है, बहुत खूबसूरत म्यूज़िक है, म्यूज़िक पर बहुत खूबसूरत तरीके से डांस किया है सबने। तो ये एक आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ हार्ड कोर कमर्शियल फिल्म जिसको देख कर बस मज़ा आए। तो मुझे लगता है कि यस, ये फिल्म के बाद उम्मीद भी है मुझे कि सबको जो ये प्यार है ये और मिले। जी, यू नो कोई भी आप फ्रेंचाइजी में फिल्म लेके आइए या सीक्वल भी होता है, कंपैरिजन होना लाजमी होता है, लाजमी है। तो कंपैरिजन के लिए आप एप्रीहेंसिव हैं आप लोग, और आप लोग रेडी हैं ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंपैरिजन, स्पेशली यू, क्योंकि अक्षय थे लास्ट पिक्चर में, सम सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन होगा। आई थिंक वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर वो कंपेयर करेंगे, क्योंकि उनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है और लंबा रहा है। जब मैं मतलब शायद आई डोंट नो, मैं तो बचपन से ही उन्हें देख रहा हूँ एंड वो तब से ही इज़ बिन अ सुपरस्टार एंड ही इज़ रियली हैड दैट जर्नी जिससे मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ हूँ एंड ही इज़ क्रिएटेड हिज ओन नीश। तो आई थिंक वो कंपेयर तो करने की कोई वो ही नहीं है। मेरा अप्रोच बस ये नए कैरेक्टर की तरह था कि मैं एक नया कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और मैंने अपना 200% दिया है। आई होप सबको वो दिखे एंड आई होप दे रियली रियली ब्लेस अस। आई थिंक वो ऑलरेडी दिख ही रहा है सबको, यू नो, मोर देन 200% फॉर यू अनीस सर। जी बोलिए क्या? सेम, यू नो, Comparison होगा। नहीं, कंपैरिजन का हाँ, लेकिन वही जिस तरह कार्तिक ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि अक्षय जी जो हैं उनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत अलग है एंड ये एक अलग कैरेक्टर है, बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर है। तो शायद लोग उतना कंपैरिजन जितना आज सोच रहे हैं उतना, बिकॉज उनको ये लगेगा कि वो एक बिल्कुल अलग फिल्म थी, ये बिल्कुल एक अलग फिल्म है, तो जी, उतना शायद कंपैरिजन नहीं होगा। जी, थैंक यू फॉर दैट सर। क्यारा, टाइम हो गया अब इंडस्ट्री में, बहुत तरीके की मूवीज़ की है, अच्छी कमर्शियल मूवीज़ में आप सुपरस्टार हैं अब, यू नो। सो मुझे बताइए, इस क्यारा अडवाणी इन दैट पोजीशन टुडे जहाँ पर वो चूज़ कर सकती हैं स्क्रिप्ट, जहाँ पर वो चूज़ कर सकती हैं फिल्म, जहाँ पर वो किसी डायरेक्टर को, किसी राइटर को मना कर सकती हैं? नहीं मत बोलना, इसमें नहीं मत बोलना। I mean, I think today there's humble. नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब आई थिंक मैं एक्चुअली बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अब ऐसे फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे हैं जिसके मैं एक हिस्सा, मतलब अगर 8 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी तब इतने ऑफर्स नहीं थे मेरे पास, मतलब there must have been, you know, I had very few to choose from, or I didn't even get to choose from much. It was just, you know, the best option that I got. लेकिन अब हाँ, अब I mean बहुत बार ऐसा हुआ है कि डेट्स की वजह से मैंने फिल्म नहीं की है, और आई फील डेट्स बट सो है डेट्स इज द मेन, but I feel it's such a it's like my, I feel it's also to be in that space in life that you feel like you can't do a film because of dates is also like वो दिन जहाँ पे मतलब you're waiting for a film, and today when you feel like I want to do this but I, you know, unfortunately we're fighting for dates or something. But I feel really blessed कि मुझे even directors are looking at me in a different light, giving me interesting roles to play, and films that I've wanted to be a part of, or directors who I've wanted to work with. So I feel very blessed actually right now. एक्चुअली क्या होता है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो, ये बहुत मेहनत करके उस जगह पहुंचते हैं जहां इस पोजीशन में होते हैं कि नहीं यार हम नहीं करना है। हाँ। तो मुझे लगता है इसमें कुछ रॉन्ग इसलिए नहीं है, नथिंग रॉन्ग, और आपको एक कहानी बहुत एक्साइट कर सकती है, आपने उसे अलग
सोच के अलग सोचा हुआ है, वही कहानी किसी और को ठीक लग सकती है। और उसे इतनी मेहनत करके जब इतनी जगह आया, मतलब पर्सनली अगर मैंने किसी एक्टर को कहानी सुनाई और अगर उसने कहा कि मुझे ठीक नहीं लगी, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं 4 फिल्में मना कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट दे, बिकॉज उनको अपनी एक समझ है, उनको चूज़ करना है, और उनकी वो जो चॉइसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई बहुत अच्छी चीज़ छोड़कर गलत चीज़ ले ली, लेकिन वो अच्छी हो या गलत हो, वो एक्सपीरियंस के साथ ही एक्सपीरियंस उनका होगा, उनको खुद ही समझ आएगा। तो वो उस वक्त आपको कन्विक्शन होना चाहिए। अगर एज एन एक्टर आपको कन्विक्शन नहीं है स्क्रिप्ट में, तो मुझे लगता है वो किसी को खुश करने के लिए करने के बजाय नहीं करना ज़्यादा बेहतर है, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज माई पर्सनल। जी जी, आई थिंक Absolutely. एक क्वेश्चन जो मुझे हमेशा से बहुत पूछा जा रहा है जब से मैंने अनाउंस किया दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस इंटरव्यू, कि कार्तिक करण जौहर के साथ टीम अप करेंगे। अच्छा, कंगना ने एक अभी कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ कार्तिक, ओके, और बिकॉज उन्होंने जो है अपने दम पर जो भी किया है वो अपने दम पर किया है, तो शी इज़ वेरी हैप्पी कि उनकी मूवी जिसके साथ क्लैश हो रही है वो कार्तिक की पिक्चर है। सो उस पे आपका एक क्विक रिस्पॉन्स। आई मीन आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने ऐसा किया, और मैंने वो देखा भी, वो जो इंटरव्यू के टाइम पे, प्रेस कॉन के टाइम पे उन्होंने बोला, एंड इट फील्स good to know this, and when a praise comes from an actor like her, who's so good in her craft, जिन्होंने आज तक परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दी है, एंड जब वो ऐसे तारीफ़ करती हैं तो मैं वो देख के मैं भी बहुत खुश हुआ। एंड आई थिंक रहा सवाल दोनों फिल्मों का भी, तो आई थिंक उनका भी ट्रेलर बहुत अच्छा है, कमाल का है, एंड दोनों फिल्मों की ऑडियंसेस अलग हैं, एंड आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट, एंड अगेन वो भी बहुत अच्छी पिक्चर निकलेगी, एंड ये भी भूल भुलैया 2 तो है ही। चलो, तुष हैज़ अ क्वेश्चन फॉर कार्तिक। ऑन 20th he'll be completing 11 years in the industry. You have achieved so much, started from scratch. What do you need to say about Pyar Ka Panchnaama 3? I hope it happens. Yeah. And it's been one of my favorite films, जिसका मैं पार्ट रह चुका हूँ, और फेवरेट टीम्स जिनके साथ मैं काम किया हूँ, और आई होप हम कभी साथ में आए और वापस से वो जब सबके पास टाइम हो, बिकॉज इट्स अ बिग टीम एंड एवरीबडी इज डूइंग सो गुड इन देयर careers, so I hope कि ये भी हो कभी। Thank you. Kiara Advani, Garafa has a question to ask. Which is your favorite horror movie? My Bhool Bhulaiya, the first part, and now Bhool Bhulaiya the second part. Genuinely. Favorite horror comedy, Genuinely. अच्छा। Bhool Bhulaiya. Genuinely, yeah. Okay. Recently, Karthik told Kiara is a foodie, and we know he's also a foodie. Their favorite food from Delhi. हाँ? Their favorite food from Delhi. Favorite food from Delhi, वो छोले भटूरे। हाँ, छोले भटूरे. Oh, I doubt she eats छोले भटूरे. No, you'll be surprised. I eat, he doesn't. He's not a foodie. Oh my God. I am a foodie. He's not a foodie. इस प्रमोशंस Don't में, tell ये lies. वाले प्रमोशंस में मैं ठीक बहुत है. कम खाना खाया, तो एक्चुअली में वो एक थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगने लगा क्या मैं फूडी नहीं हूँ। And you'll be surprised how much I eat. Yeah. Thank you so very much for that. You're welcome. So guys, एक टीम है, कहानी है, बहुत सॉलिड है, आपको पता ही है। तो एंटरटेन होने के लिए, थोड़ा सा डरने के लिए तैयार हो जाइए 20th में भूल भुलैया 2। थैंक यू Thank you so much.